लाल कृष्ण आडवाणी ने घोषणा कर दी कि रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या जाएगी और यात्रा का मैनेजमेंट संभाला नरेंद्र मोदी ने। राजनीतिक माहौल गर्मा गया और इसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने खाइयां खुदवा दी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ऐलान कर दिया गया कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देश के 8वें प्रधानमंत्री ने रथ यात्रा और कार सेवकों को रोकने के लिए यादव के सामने यादव को भी उतार दिया और लालू ने रथ को रोकने के लिए बीजेपी की नाक तक पकड़ी। नमस्कार, मैं रसिका विजयलक्ष्मी। 22 जनवरी को जो होने जा रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके पीछे हजारों कार सेवकों के बलिदान और त्याग की भी गाथा है। 1990 में यात्रा का ऐलान होते ही कार सेवक देश के कोने कोने से अयोध्या कूच कर रहे थे। गांव-गांव उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था की गई। कहा गया जो अयोध्या जा रहा है वो राम का भक्त है और जो उसकी सेवा कर रहा है वो राम के काम आ रहा है। ये 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ, उससे भी बड़ी कार सेवा थी। सियासत इतनी गर्मा गई कि अयोध्या आ रहे कार सेवकों के सैलाब को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए, खाइयां खुदवा दी गई। ऐलान कर दिया गया कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मारेगा। कुल मिलाकर बीजेपी आडवाणी और मंदिर आंदोलन के नेताओं से लड़ते लड़ते कैसे मुलायम सिंह स्वयं राम से ही लड़ने लगे, ये उन्हें भी पता नहीं चला। उन्होंने आडवाणी का रथ रोकने का मन बना लिया था। बात प्रधानमंत्री वीपी सिंह तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री ने दोहरी चाल चली। समझौते की बात करते करते उन्होंने भाजपा, जो उन्हीं की सरकार की समर्थक पार्टी थी, उससे टकराने का मन बना लिया। उन्होंने जमीन अधिग्रहण और अध्यादेश वापस ले लिया। हालांकि इसका श्रेय मुलायम लेते रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश के देवरिया में आडवाणी का रथ रोका जाना था। रथ रोककर मुलायम सिंह धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म के एकमात्र नेता बन जाते। इसलिए वीपी सिंह ने यादव के सामने यादव को ही उतार दिया। मुख्यमंत्री लालू यादव से कहकर मुलायम की रथ रोकने की योजना फेल करवा दी। प्रधानमंत्री के इशारे पर लालू ने पहले ही बिहार के समस्तीपुर में 23 अक्टूबर को आडवाणी का रथ रोक लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कार सेवक 29 अक्टूबर को वहां पहुंचने लगे। मुलायम सिंह ने पुलिस बल की कड़ी व्यवस्था की, लेकिन कई नेता भेष बदल कर अयोध्या पहुंच गए। 30 अक्टूबर को अचानक जगह जगह से सेवक निकलने लगे और विवादित स्थल पर पहुंच गए और वहां नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई लोगों की जान गई और कई जख्मी भी हुए। इसके बाद देश भर में हिंसा भड़की, जिसमें 35 से 40 लोगों की जान गई और 30 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया। मुलायम का दावा था कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कार सेवक जगह जगह मौजूद थे। फिर 2 नवंबर को कार सेवकों की भीड़ वहीं पर उमड़ने लगी। इस बार मुलायम सिंह ने गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया था। कोई लोग जख्मी हुए, कोई मर गए और कोई तो घर अपने वापस ही नहीं लौट पाए। ऐसे अयोध्या रथ यात्रा लाल